किसानों को उनके विकास के लिए जो पॉली हाउस टेक्नोलॉजी उनको बताई जा रही है, वास्तव में हमारे देश का पर्यावरण को हमारे देश के पर्यावरण को अगर आप अभ्यास करते हैं, देश के पर्यावरण का अभ्यास करते हैं, तो कृषि विज्ञान कहता है कि 15 डिग्री से 35 डिग्री तापमान के बीच में करीब करीब खेती में उगाई जाने वाली हर फसल को अपन उगा सकते हैं। और हमारे देश में यह वातावरण करीब करीब हर राज्य में और हर सीज़न में मिल सकता है। फिर ये पॉली हाउस टेक्नोलॉजी क्यों लाई जा रही है? 1 एकड़ का पॉली हाउस अगर खड़ा करना है आपको तो करीब 25 लाख से ज़्यादा खर्चा आता है। गवर्नमेंट सब्सिडी के नाम पे कुछ पैसे दे देती है, लेकिन वो बहुत ही कम होता है। 5 लाख भी अगर गवर्नमेंट देती है सब्सिडी, तो भी 20 लाख रुपए का कर्जा उस किसान के सिर पे रखा जाता है पॉली हाउस के नाम से। प्रत्यक्ष में अगर मैंने जो अभ्यास किया है उसमें मैंने एक देखा है कि पॉली हाउस के बारे में क्या बताते हैं आप किसानों को, कि इसमें तापमान कंट्रोल रहता है, बंद रहता है, इसलिए कीड़ या रोग नहीं आता है, कम खर्चा लगता है, कोई भी सीज़न में कुछ भी कर सकते हैं अपन, ये ऐसी कुछ बातें बताई जाती हैं। वास्तव में मैंने छोटे नहीं, करीब करीब 3 एकड़ का एक ही पॉली हाउस में जो अभ्यास किया मैंने खुद, उसमें मैंने एक देखा। मैंने जब उसमें मिनिमम मैक्सिमम थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर का रिकॉर्ड रखा, फरवरी और मार्च महीना, एक ठंडी का एक गर्मी का महीना, ये मैं महाराष्ट्र के पुणे के पास की बात कर रहा हूँ, तो उसमें मैंने पाया कि कम से कम तापमान था 12 डिग्री और ज़्यादा से ज़्यादा तापमान आया था 48 डिग्री। अब इतना वेरिएशन तापमान में है तो वो पनपेगा कैसा उसमें? फिर जब मैंने ये उसके जो विशेषज्ञ थे कंपनी वालों के तरफ से आए हुए, उनसे जब बात किया तो वो क्या बता रहे हैं, नहीं तापमान बढ़ गया तो फिर बोले फागर लगा के उसका तापमान कंट्रोल करो। यानी पहले अंगार लगा देना और फिर बोलना उसको बुझाने के लिए पानी डालो। पहले अंगार ही मत लगाओ ना, यानी पहले पॉली हाउस का खर्चा करो, फिर फॉगर का भी खर्चा करो। यानी हमारे कारखाने चलाते रहे आप, आपका क्या हो रहा है इसका कोई खर्चे का कोई संबंध ही नहीं है उसमें। तो ये बातें फिर हमारे किसानों को क्यों आप दे रहे हैं? दूसरा ये बोलते हैं कि वो बंद रहता है इसलिए कीड़ रोग वगैरह कम आते हैं, लेकिन हमारे देश का ही तो है ही, लेकिन पूरी दुनिया का अगर पॉली हाउस का अगर अभ्यास आप करते हैं तो आप ये पाएंगे कि सबसे महंगे और सबसे ज़्यादा दवाइयाँ पॉली हाउस में उपयोग में लाई जाती है। क्यों फिर ऐसा? अगर वो बंद रहता है और उसमें कीड़ रोग नहीं आता है तो ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब है आप कुछ तो भी गलत बता रहे हैं किसानों को। इसमें से क्या हो रहा है, दवाओं के कारखाने चल रहे हैं, पॉली हाउस के लिए जो साहित्य लगता है उसके कारखाने चल रहे हैं, किसान का क्या हो रहा है पता नहीं। उसमें उगाने वाले जो भी चीज़ें हैं, फूल का तो हम समझ सकते हैं, लेकिन खाने की चीज़ें भी उसमें उगाई जा रही हैं, उसके ऊपर इतने जहरीले दवाइयाँ ये डाल रहे हैं। वो दवाई के डब्बे पे ही लिखा रहता है कि ये एक आधा स्प्रे करे इसके ऊपर, और वो भी खाना उसका हार्वेस्टिंग जो फसल को तोड़ने के महीना पहले उसको करना है। ये रोज़ के रोज़ उसके ऊपर फवारे कर रहे हैं। तो इसका मतलब है पॉली हाउस में उगाई जाने वाली सब्जियां या फल जो भी है वो हम अगर खाते हैं तो जहर खा रहे एक प्रकार से। जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड है वो भी उसके ऊपर फवारे मारे जा रहे हैं। तो ये कहाँ तक चलेगा? ये हमारे देश के लिए कोई काम का ऐसा मुझे नहीं लगता है। वो यूरोपियन परिस्थिति में उनकी कुछ अलग परिस्थिति है, उसके लिए हो सकता है, लेकिन हमारे भारतीय किसान के लिए ऐसा कुछ। अच्छा, मैंने ये भी करके देखा है कि जो चीज़ें पॉली हाउस में लगाई है उसमें की ही कुछ चीज़ें बाहर लगाई तो उतना ही ये आ रहा है। तो फिर क्यों हमारे किसान के ऊपर ये थोप रहे हैं आप? तापमान में भी कंट्रोल नहीं होता है, कीड़ रोग को भी हम प्रतिबंध नहीं कर सकते हैं, तो क्यों हम इतने 20-20 लाख रुपए का कर्जा उसके सिर के ऊपर रख रहे हैं? इसी में हमारे किसान फिर मरते हैं और फिर वो उठता ही नहीं है कभी। तो मुझे लगता है इस बारे में थोड़ा सोचना चाहिए कि पॉली हाउस की टेक्नोलॉजी या अच्छा दूसरा ग्रीन हाउस का इफेक्ट अगर आपको चाहिए तो ये तो ग्रीन हाउस तो खड़े ही करते नहीं हैं, ये पॉली हाउस खड़े करते हैं जिसमें तापमान का ग्रीन हाउस का इफेक्ट ही नहीं रहता है। और हमारे यहाँ का जलवायु को देखा तो काफ़ी सारा ये ग्रीन हाउस इफेक्ट देता ही है।
ये यूरोपियन कंडीशन में ग्रीन हाउस इफेक्ट की ज़रूरत पड़ती है, हमारे यहाँ कहाँ इतना ज़्यादा इसकी ज़रूरत पड़ती है। फिर आम तौर पर किसानों को क्यों ये बताया जा रहा है? अभी मैं सोलापुर में एक देखा, उसने ये लगाया था आपका कैप्सिकम, पूरा उसका जब वो फैल जा रहा, कैप्सिकम पे काफ़ी रोग फैल रहा था, वो बेचारे ने करीब करीब 1.5 एकड़ का पॉली हाउस किया था, 65 लाख रुपए उसमें उसके लग गए थे। और उसमें जब देखा तो वो मुझे लेकर गया कि कंट्रोल नहीं हो रहा है इसलिए। तो मैंने बोला तुमने क्या किया? उसने इतनी लंबी लिस्ट बताई मुझे, एक आधे दुकानदार जैसे खरीदे को जाता है ना कि ये आइटम चाहिए, इतनी सारी दवाइयाँ मार के रखी थी उसके ऊपर, तो वो भी कंट्रोल नहीं हो रहा था। इसके ऊपर मैंने जब पूछा कि जो तुम्हारे एक्सपर्ट्स है जिन्होंने ये आपको करने के लिए बोला है, उन्होंने क्या कहा है इसको दुरुस्त करने के लिए, उसने दूसरी और एक याद दी गया, बोली ये फवारने के लिए बोला है। ये क्या चल रहा है? किसान को मारने की सिस्टम चल रही है या किसान को खड़ा करने की सिस्टम चल रही है? तो मुझे लगता है इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। दूसरा, उसका पॉली हाउस का, वो एक्चुअली शेड हाउस था, उसका शेड हाउस का डिज़ाइन था। अब शेड हाउस में उन्होंने चेम्बर भी बनाया था बीच में, जिसको हम क्या कहते हैं, अंदर एंट्री करने के पहले वो वहाँ पे स्टरलाइज हो सब और फिर अंदर जाए। अब शेड हाउस में इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अपना मटेरियल है इंडस्ट्री में तैयार हुआ, वो उसको माथे मार देना। तो इसके बारे में मुझे लगता है कि आपने गंभीरता से सोचना चाहिए।